चुनाव से पहले सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे जनता से करती हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तब वादे धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा ही मामला जोगेश्वरी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 68 का है, जहां के नगर सेवक और आमदार दोनों शिवसेना के हैं, लेकिन यहां सिर्फ लोगों से वादे किए गए हैं। जमीनी स्तर पर लोग आज भी बाकी सुविधाओं से महरूम हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की सुविधा हो या फिर महिलाओं के कॉलेज। कुछ भी यहाँ नहीं बना है। आज भी यहाँ की महिलाएं कॉलेज के लिए दादर जाती हैं। वहीं जहाँ आसपास खाने पीने की चीजें बिकती हैं, वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ आज भी दिन में महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। यहाँ बच्चों को कचरों में खेलना पड़ता है। यहाँ तो एक जगह शौचालय तो है, लेकिन उसमें दरवाजे नहीं हैं। एक शौचालय तो ऐसा है जहाँ अगर रात में चले जाएं तो शायद ही फिर वहाँ से कभी वापस लौटना संभव हो। और यहाँ लोग खुले आम डेंगू जैसे बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी शिवसेना के नगर सेवक अनंत बालाजी को शायद यहाँ पे कोई समस्या नजर नहीं आती। वहीं विधायक रविंद्र बाइकर भी पिछले 15 सालों से सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन शायद उनका भी इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सत्यप्रकाश। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई की खास पेशकश में। आज हम उपस्थित हैं वार्ड क्रमांक 68 में, जिसके नगर सेवक है शिवसेना के बाला नरजी, जिन्होंने क्या कुछ काम किया है उसकी सारी जानकारी लेंगे। हमारे साथ है जो मैडम है, उनका नाम है सुरक्षा। हम आपको बता दें कि सुरक्षा मैडम जिस तरह से उनका नाम है, उस तरह से उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे ट्रेनिंग लिए हुए हैं, जो शायद आपको सुनकर हैरानी होगी। उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार की समस्या यहाँ चल रही है और आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार के इससे निपटा जाएगा, क्योंकि सुरक्षा के बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो जाहिर सी बात है हम लोगों तक रूबरू करवाएंगे। समस्या को बारे में अगर हम बात कर लें, बीएमसी के अंडर आती है और बृहन्मुंबई महानगर पालिका का जो आपातकालीन विभाग है, उसकी मैंने वॉलंटियर हूँ। मुंबई फायर ब्रिगेड की भी फर्स्ट वुमेन वॉलंटियर हूँ मुंबई की, तो उसी के माध्यम से मैं बात करूँगी। जो फ्लड हुआ था 2005 में, 26 जुलाई 2005 में, उसके पीछे जो वजह थी वो सबको पता है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, कुछ बदलाव नहीं आए हैं। जैसे कि घन कचरा व्यवस्थापन जो है उसका तो इतने उसके बोले ना, इसमें 12 बज गए हैं। उसके लिए दत्तक वस्ती योजना है, इन्होंने दी है, अपने जो पहचान वाले हैं ऐसी संस्था को दिए हुए हैं, लेकिन वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। सिर्फ हम बोल रहे हैं इसलिए नहीं, आप जनता के बीच में जाइए, कचरा उठाया जाता है क्या, और ये लोग क्रॉस चेक करते हैं क्या, दिन में गाड़ी 2 बार आनी है, कितने उस पर कचरा अगर है या गटर है, गटर का प्रॉब्लम है, मेजर इशू तो उसी के वजह से हुआ था, वो साफ है क्या। यहाँ पे क्या है, हम 20 रुपए का खर्चा करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ डिसीजें बढ़ते हैं, जैसे डेंगू होता है तो 200 रुपया खर्चा करना बीएमसी ही करती है। वो पैसा किसके जेब से जाता है? हमारे यहाँ पे सुशोभीकरण के नाम से बहुत से जगह है उन्होंने कब्जे में ली हुई है, लेकिन आंगनवाड़ी की मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ, आंगनवाड़ी के लिए चलाने के लिए यहाँ जगह नहीं है। बियर बार खोलना है या उसके लिए इजीली जगह मिलती है, लेकिन महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर के लिए या फिर यहाँ इस एरिया में पर्टिकुलरली जो अपाहिज बच्चे, विकलांग जो बोलते हैं, उनकी बहुत सी समस्या है। उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं है या हमारे विभाग में कौन सा स्कूल नहीं है। अगर लड़की है तो उसको कमला मेहता जो दादर में वहाँ जाना पड़ता है, या फिर रेमिडियल स्कूल जो है गुंदौली, अपना जो वार्ड ऑफिस है उधर है। टॉयलेट की समस्या आप देखो, आम आदमी बैठ नहीं सकता है, डिसेबल पर्सन और महिलाएं हैं। हर घर शौचालय हम बोलते हैं, हर घर शौचालय जब बनेंगे जो, लेकिन जो बने हैं उसकी क्या हालत है आप देखो। शिल्प ग्राम की जो प्लानिंग है वो सही तरीके से नहीं हुई है। जो उनको अप्रूवल्स लेनी चाहिए थी, जो एंट्रेंसेस फाइनल करने चाहिए थे, उन्होंने किए नहीं है। उनकी पहली अड़चन आई कि उनका एंट्रेंस ही नहीं है, तो उन्होंने हमसे एक टेम्पररी एंट्रेंस ली और काफ़ी सारी जगह भी हमसे ले ली। उसके बाद हमारे से बिजली ली, हमारे से पानी लिया, हमारी केबल भी जला दी, और बाद में उनको दूसरी अड़चन ये आई कि जो बाजू में उनकी ज़मीन थी उसमें थोड़ा सा वो ज़मीन कम पड़ गई, क्योंकि वाटर डिपार्टमेंट ने
कोई 2 एकड़ उनको बोल दिया कि आप नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि नीचे पाइप्स हैं और अगर आप वहाँ पर कुछ डिगिंग करोगे तो पाइप्स टूटेंगी, वो वाटर कैरिंग पाइप्स हैं, तो उनकी जगह भी कम हो गई। अब उनकी नज़र है हमारे गार्डन पे कि किसी तरीके से हमारा गार्डन ही ले लें, जो कि आरजी प्लॉट है। ये आरजी प्लॉट हम लोग 16 साल से चला रहे हैं। ये पूरा एक कचरे का डब्बा था जब हमको मिला था। यहाँ पर लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, यहाँ पर कचरा फेंकते, डेब्री फेंकते थे और पिग्स थे, स्नेक्स, मंगूज। हमने उस स्थिति से इसको पूरा संवारा अपने आप और हम लोग तब से इसको चला रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज। कोई 1000 लोग दिन में इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे फायदा उठाते हैं। बड़ा प्रॉब्लम है कि बीएमसी के सीनियर ऑफिशियल्स है वो एक बोल रहे हैं और जो भी मैसेज यहाँ आ रहा है गार्डन का छावी दो, कल से हम लोग गार्डन में ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर आदमी लोग आ रहे हैं और बीएमसी के जूनियर लोग आ रहे हैं। इन लोग सीनियर के इंस्ट्रक्शन के बिना आ रहे हैं या इनके इंस्ट्रक्शन के जरिए आ रहे हैं, वो अभी तक हमें पता नहीं है। क्योंकि सीनियर से कभी भी हम लोग बातचीत करेंगे वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारा गार्डन का कुछ नहीं होगा। वहाँ कुछ ना कुछ वहाँ है, छुपा छुपी खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं, बीएमसी ऑफिशियल से, बाकी कोई पॉलिटिशियन से, हम नहीं जानते। तो अभी आपने देखा वार्ड क्रमांक 68 की क्या समस्याएं हैं, किस तरह से लोग यहाँ जूझ रहे हैं, किस तरह से उसको निजात पाना चाहते हैं। मैडम ने भी बताया, यहाँ के अधिकारियों ने भी बताया, लेकिन साफ तौर पर ये बात एक सामने आती है कि जब इतनी समस्याएं हैं तो आखिर निवारण क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि पिछले 15 सालों से यहाँ के आमदार और नगर सेवक शिवसेना कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आज जनता इस कदर त्रस्त है कि लोगों को मीडिया के हवाले करनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ सत्यप्रकाश सोनी, मेट्रो मुंबई।